गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हम उपस्थित हुए हैं। ये लेक्चर हमारा क्लास 12th का इंग्लिश पोट्री से होने जा रहा है, जिसमें हमने पोएम को चुना है रोड साइड स्टैंड। और रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है सड़क किनारे खड़े होना। इस पोएम को हमारे प्रसिद्ध कवि, जिन्हें नेचर पोइट के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट, इन्होंने इस पोएम को लिखा है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से। तो चलिए इस पोएम को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हालांकि इसके पोएम के सेंट्रल आइडिया को, जो कि आपका जो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य मिलेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को। तो कवि कह रहे हैं द फेमस पोएम, प्रसिद्ध कविता रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे खड़े होना, इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने चुना है, लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में कवि कह रहे हैं, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट हैज़ क्लियरली विजुअलाइज्ड। इस कविता के अंतर्गत कवि जो है स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। उजागर किन बातों को करते हैं? जो कि ग्रामीणवासी लोग हैं उनके बारे में। कह रहे हैं द प्लाइट ऑफ द रूरल फोल्क। यहाँ पर जो देहाती लोग हैं, फोल्क माने लोग, रूरल माने देहाती, जो देहाती लोग हैं उनके दुख को उजागर कर रहा है कवि। कह रहे हैं द सिटी फोल्क, जो नगर के लोग हैं, हु ड्राइव्ड थ्रू द कंट्री साइड, जो आकर के देहात में रहने लगे हैं। हार्डली पे एनी नीड, वो मुश्किल से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। टू रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे खड़े होकर के। ओ आर पीपल, वो लोग जो सड़क किनारे खड़े हैं, वो मुश्किल से अपनी जीविका कमा पा रहे हैं। हु रन इट, जो अपनी जीविका के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं द पोइट हैज़ अर्जिड, कवि विनती करता है, निवेदन करता है उन लोगों से। क्या कह रहा है? द नेसेसरी, बड़े आवश्यक तरीके से, ऑफ द बैलेंसड ऑफ बोथ, कि वो सभी लोग, चाहे वो देहाती हों चाहे शहरी हों, बैलेंस बना के रखें, अपना संतुलन बना के रखें। ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क किनारे खड़े होकर के, या सड़क किनारे खड़े होने के बाद। द पुअर विलेजर्स, गरीब गाँववासी जो गरीब गाँव में निवास करते हैं। वेट ऑल डे लॉन्ग, वो सारे दिन इंतजार करते हैं। वेट माने इंतजार करना, ऑल डे लॉन्ग माने सारे दिन। फॉर द पॉलिशिड सिटी, एक पॉलिसी सिटी की मतलब जो है वो इंतजार करते हैं। ट्रैफिक, उन वाहनों का, पासिंग थ्रू टू स्टॉप, जो रुक रुक के वहाँ से गुजरते हैं। फॉर ए वाइल, थोड़े समय के लिए वो ट्रैफिक रुकते हैं, यानी स्टॉप। फॉर ए वाइल माने थोड़े समय के लिए वहाँ पर रुकते हैं, देर माने वहाँ पर। दे हैव गुड, कहना दे हैव गुड क्वालिटी, उनके पास एक अच्छा मतलब क्वालिटी होती है। कंज्यूमरेबल, अपने ग्राहकों के लिए, कहने मतलब अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छा उनके लिए मौका होता है। ऑन सेल फॉर देम, उनके लिए अपनी वस्तुओं को बिक्री करने के लिए, यानी अपनी वस्तुएं जो उनके पास हैं उनको बेचने के लिए एक प्रकार से देखा है उनके अच्छा मौका है। वट हार्डली एनी आउट ऑफ थाउजेंड, कह रहे हैं बट माने किंतु या परंतु, हार्डली माने मुश्किल से, बड़ी कठिनाई के साथ। एनी आउट ऑफ थाउजेंड, यानी हजार में से एक का दुख का ऐसा व्यक्ति मिलता है। सेल्फिश, जो स्वार्थी होता है। कार वाला, जो उनमें से स्वार्थी कार वाला होता है। कहते हैं स्टॉप देयर, जो आकर वहाँ रुकता है। इफ एनी डज, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कर पाता होगा ऐसा। इट फॉर सम, कह रहे हैं इट फॉर सम इंक्वायरी, इस तरह की कुछ इंक्वायरी यानी पूछताछ में। एंड नॉट फॉर एनी कैश फ्लो, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई कैश फ्लो नहीं होता, लेन देन नहीं होता। टू द पुअर, गरीबों के लिए, हालांकि वो लोग गरीबों के लिए कोई भी कैश का लेन देन, पैसे का लेन देन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। द सैडनेस ऑफ ट्रस्टिंग सारो, जो सैडनेस, जो दुखीपन होता है, ट्रस्टिंग सारो, जो वास्तव में विश्वास के तौर पर जो दुख होता है, सौरमन दुख। ऑन देयर फेसेस, जो उनके चेहरों माने फेसों से झलकता है। दे फील देयर चाइल्डिश, वे लोग एक प्रकार से देखा जाए चाइल्डिश माने बचकानापन, हालांकि एक प्रकार से अपने बचपन को या बचकानेपन को महसूस करते हैं। करें लॉन्जिंग गोज इन वैन, वो यहाँ पर जो है व्यर्थ रूप में ठहरे रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। द सिटी पीपल, जो नगर के लोग हैं, डू नॉट हैव ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव, नगर के लोगों के पास इतनी सहानुभूति नहीं होती, इतना सहयोग नहीं होता, कोऑपरेटिव मतलब सहयोग, कि वो मदद करें। मतलब कह रहे हैं द सिटी पीपल डू नॉट हैव ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव, कह रहे हैं उनकी कॉपरेशन सहयोग की कोई भावना नहीं होती है, उनके पास ऐसा कोई आत्मा नहीं होती जो सहयोग करने की उनके अंदर फीलिंग हो। एंड राइजिंग
द लॉर्ड ऑफ द रूरल पीपल, और जो देहाती लोग हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाएं, ऐसा उनके अंदर कोई भावना नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे लुक फॉर देयर कैलकुलेटेड बेनिफिट, वे अपने गणना करके अपने बेनिफिट को, अपने लाभ को देखते हैं। हालांकि वो लोग सहायता करने की बात रही दूर, बल्कि वे अपने फ़ायदे को देखते हैं और अपने फ़ायदे को कैलकुलेटेड बेनिफिट, यानी जिसको गणना के आधार पर अपने लाभ को देखते कि हमारा कितना लाभ है यहाँ पर, इस तरह से। स्टिल द होप्स, फिर भी उनकी जो उम्मीद है, आशाएँ, दैट द सिटी पीपल, जो सिटी के जो लोग होते हैं, विल टेक द पुअर विलेजर्स, वो बेचारे गाँव वासियों के लिए, जो गरीब गाँव वासी हैं उनके लिए वो लेते हैं आउट ऑफ देयर पेन, हालांकि उनको उनके दुख से उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं, वाई हेल्पिंग देम, उनकी मदद करके। हालांकि नगर के जो नवासी लोग होते हैं वो देहाती लोगों की मदद करके, हेल्पिंग करके उनको उनके दुख से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। और कह रहे हैं इन रिटर्न, बदले में, हालांकि वो बदले में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो साथियों, ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।